नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में कि क्या लिवर फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है। तो उसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिवर फाइब्रोसिस एक्चुअल में है क्या। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी का लिवर नॉर्मल है लेकिन बार बार किसी तरह की चोट लगने की वजह से, कोई इंजरी क्रिएट होने की वजह से लिवर फैटी हो जाता है एंड फैटी लिवर पे भी पेशेंट ध्यान नहीं देता, तो वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर हो जाता है जिसे हम लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने शब्द का इस्तेमाल करा कि लिवर में बार बार इंजरी क्रिएट होना, ये क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। फर्स्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो बैक टू बैक अल्कोहल लेने की वजह से लिवर में डैमेज क्रिएट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं वो लिवर फाइब्रोसिस के लिए प्रोन हो जाते हैं। सेकेंड, अगर किसी को बार बार लिवर में इन्फेक्शन डेवलप होता है लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, 5 तरह के हमें वायरल हेपेटाइटिस मिलते हैं। अगर ये बार बार डेवलप होता है तो भी लिवर बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है लिवर फाइब्रोसिस की ओर। थर्ड, अगर इस तरह की कुछ मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्ट लिवर को हैम्पर कर सकता है, यानी कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स या फिर बहुत ज़्यादा पेन किलर और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये ओवर द काउंटर बहुत ईजिली अवेलेबल आपको मिलता है, इसका इनजुडिशियस यूज़ भी लिवर को लिवर फाइब्रोसिस की ओर लेके जा सकता है। प्लस लास्ट में, अगर कोई ऐसी बीमारी ऑलरेडी डेवलप्ड हो जिसे हम ऑटो इम्यून बोलते हैं, तो वो भी लिवर पर इम्पैक्ट डालती है, बिकॉज लिवर ही इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिवर में इंजरी क्रिएट कर सकते हैं, और रिकरेंट इंजरी क्रिएट होने की वजह से लिवर फैटी लिवर पे जाता है एंड देन वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में आ जाता है जिसे लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर हम लिवर फाइब्रोसिस की स्टेजेस की बात करें तो वो 3 प्रकार की पाई जाती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट में। फाइब्रोस्कैन क्या होता है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी रिकैप के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो उसमें एक केपीए वैल्यू होती है जो कि लिवर कितना फाइब्रोज्ड है एनालाइज करके बता सकती है। अगर वो 7 से ऊपर चली गई है और 13 तक लाई करती है तो हम उसको अलग सेट्स में डिवाइड करते हैं एंड माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर बोलते हैं। ये 3 प्रकार के ही फाइब्रोसिस है जो कि हमें मिलते हैं। अब सवाल आता है कि अगर किसी को लिवर फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है तो ये कितना रिवर्सिबल है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये कंप्लीट रिवर्सल की ओर लेके हम जा सकते हैं, बशर्ते उन चीज़ों को फॉलो किया जाए जो आपके लिवर के लिए अच्छी हैं। यानी कि आपको एक लिवर फ्रेंडली डाइट फॉलो करना पड़ता है जो कि हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको हर उस चीज़ से एब्सटेन करना पड़ता है जो लिवर को फर्दर इंजरी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि किसी को अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ है या फिर हाइपरटेंशन है या थायराइड है तो ये तीनों चीज़ें वो अंडर कंट्रोल रखें, कीप इन चेक रखें। अलॉन्ग विद दैट वो अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करें जो कि उनके लिवर को रिकवर करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड, वो अपना टाइमली मेडिसिन लें जो कि उनको उनकी कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर ये तीनों चीज़ें की जाती हैं पेशेंट के द्वारा तो पेशेंट खुद ब खुद जब नेक्स्ट टाइम अपना फाइब्रोस्कैन का रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें केपीए वैल्यू जो कि शो करती है लिवर की स्टिफनेस कम होता हुआ उन्हें दिखता है। तो यहीं से हम बता पाते हैं कि रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप सही समय पर अपनी बीमारी को समझ लें, अपने लक्षणों को पहचान लें, और अगर आपको कोई लक्षण नहीं भी बनता तो भी आप once in a year और twice in a year अपने बेसिक रूटीन टेस्ट कराते रहेंगे तो आप नज़र रख पाएंगे इस बात पे कि आपका लिवर कितना हेल्दी फंक्शन कर रहा है। जितना अर्ली डिटेक्शन होता है किसी भी तरह की बीमारी का, उतना ईजी होता है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी उससे बाहर आना। तो लिवर फाइब्रोसिस येस रिवर्सिबल है, बस इन्हीं स्टेप्स के साथ जो कि मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन किया। लिवर फाइब्रोसिस जब आगे चला जाता है तो हम उसे लिवर सिरोसिस बोलते हैं, और वहाँ पर फिर चांसेस इस बात के होते हैं कि किस सिवियरिटी में पेशेंट पहुंचा है। इसलिए अगर लिवर फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें, अपने लिए एक सही इलाज का चयन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।